गर्मियों का सीजन दोस्तों आ चुका है। अगर आपके एरिया में भी लाइट जाने की समस्या रहती है तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज मैं आपको दिखाएंगे बजाज के एंड से आने वाला ये पोर्टेबल फैन। इसमें आपको मिलता है एलईडी लाइट का ऑप्शन भी। कैसा फैन है, किसको ये लेना चाहिए, किस तरीके का इसका यूज है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो इस तरीके के बॉक्स में आता है ये बजाज के एंड से आने वाला फैन। अगर आप यहाँ पे इसका प्राइस वगैरह या कुछ और इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। तो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है यूजर मैनुअल, माइक्रो यूएसबी केबल और ये फैन जिसमें आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको ये मैनुअल दिखाऊं तो इसमें बता रखा है कि कैसे इस फैन को यूज करना और कैसे चार्ज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आप कुछ रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके वो इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। इसके साथ आपको इस क्वालिटी की माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाती है जिसकी आपको एक बार मैं लेंथ भी चेक करा देता हूँ जल्दी से। तो इसकी लेंथ एनफ है। अगर आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो दूर है तो उस केस में आप इसको कहीं भी टेबल वगैरह में रख के इस केबल के यूज करके चार्ज कर सकते हैं क्योंकि केबल की लेंथ एनफ है। फैन को देखना स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पे दो स्विच मिल जाते हैं। पहला स्विच जो है वो फैन की स्पीड को कंट्रोल करने का और फैन को ऑन ऑफ करने का है। दूसरा यहाँ पे लाइट को ऑन ऑफ करने का और लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का स्विच है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है जो आपको हेल्प करता है इंडिकेट करने में कि अभी चार्जिंग मोड में है या फुल चार्ज हो गया क्या, या इसका बैटरी परसेंटेज कितना है। बैक साइड से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी जो आप अगर पावर देखें तो 8 वॉट है और इसका जो स्वीप है वो 85 mm है। तो पहले पावर की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आप इसको अपने फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी चार्ज कर सकते हैं और अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप इसको पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। मगर एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप जो भी चार्जर का यूज़ कर रहे हैं उसकी आउटपुट रेटिंग 10 वॉट तक ही हो तो चल जाएगा। मतलब 5 वोल्ट 2 एम्पियर हो वो एनएफ है या 10 वॉट हो। अगर आपके पास 120 वॉट वाले चार्जर हैं या 80 वॉट वाले चार्जर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उन चार्जर्स का यूज़ ना करें इसको चार्ज करने के लिए। होगा क्या उस केस में, वो इसके अंदर जो बैटरी लगी है वो उसको डैमेज कर देगा और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अब इसकी अगर स्वीप की बात करें तो बहुत लोगों को डाउट रहता है स्वीप का मतलब है कि 85 mm। तो स्वीप का मतलब होता है जो यहाँ पे फैन की लेंथ है। अगर इसका जो यहाँ से आप डायमीटर देखें फैन का, ब्लेड का, जो फैन भी नहीं, ये जो अंदर ब्लेड लगा है उसका अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो उसको स्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे जो उसका स्वीप है वो 85 mm का है। दिखाऊं तो आप इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। जैसे अगर आप देखें तो अगर आप इसको प्लेस कर रहे हैं टेबल पे, मान लीजिए बेस है टेबल और आप इसको रोटेट करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से स्विच कर सकते हैं आगे पीछे। आप देख सकते हैं इस तरीके निकल पे जाता है, जिसको मैं भी टेस्ट कराऊंगा जब यहाँ पे प्रॉपर टेबल पे प्लेस कर दूंगा। वैसे आपको इसके साथ एक लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है जो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। एंगल वगैरह देखें, आप कितने भी एंगल पे रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब इसकी चार्जिंग की बात करें, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने में। तो अगर इसकी बैटरी 0 है तो उसको 0 से 100 चार्ज होने में 4 घंटे लगेंगे। तो आप मान के चले अगर आप इसको यूज़ करें तो 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में। और दूसरी चीज़, क्या आप इसको लगा के डायरेक्टली चार्ज करते हुए यूज़ कर सकते हैं या नहीं? यस, अगर आपने यहाँ पे अपना पावर बैंक लगा रखा है तो भी आप इसके फैन को, लाइट को यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वैसे अगर आप इसको चार्जर से ही चला रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर से, तो आपने अगर मोबाइल फ़ोन का चार्जर यहाँ पे प्लग कर रखा है तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। तो मैंने अभी कैमरे का एंगल चेंज कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने इसको टेबल पे प्लेस कर दिया है। रूम में अभी पूरा अंधेरा नहीं है, मैं जल्दी से रूम में पूरा अंधेरा कर देता हूँ फिर आपको टेस्ट कराता हूँ लाइट का पहले। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्रेस करेंगे तो ये अपनी फुल इंटेंसिटी पे जलेगा। तो आप इसकी फुल इंटेंसिटी देख सकते हैं कि इसकी फुल इंटेंसिटी कितनी है, जो कि एनएफ दिख रही होगी आपको। अभी रूम में अंधेरा है और जिस तरीके से यहाँ पे टेबल में लाइट जितनी गिर रही है उतनी ही रूम पे भी गिर रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है। वैसे अगर आप इसको दूसरे नंबर पे करें तो ये मीडियम मोड पे जाएगा। अब आप इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं कि मीडियम पे लाइट की इंटेंसिटी टेबल पे आपको कम दिख रही होगी। वॉल पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप वॉल पे आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये है इसकी लो इंटेंसिटी। अब लो इंटेंसिटी तब है कि अगर आप लैपटॉप वगैरह पे वर्क कर रहे हैं और आपको बस कीज देखने के लिए लाइट चाहिए रूम पे। मान लीजिए आप कुछ वर्क कर रहे हैं रात को और आपने अपने स्टडी टेबल पे इसको रखा हुआ है और आप लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में होता क्या है, हमें रूम पे लाइट नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में आप लो इंटेंसिटी को यूज कर सकते हैं। अब एक और बार प्रेस करेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। फिर से अगर मैं इसको फुल करूं तो ये लाइट इतनी एनफ है कि अगर आप नाम पे बुक वगैरह पढ़ रहे हैं या अपना कुछ होमवर्क कर रहे हैं या कुछ स्टडी वगैरह कर रहे हैं या वर्क स्टेशन में आपने इसको रखा है, या अगर आपको डिनर वगैरह भी करना है, मान लीजिए आपके घर पे लाइट चली गई है, जो समर में आपने देखा होगा आपके एरिया में हो रहा होगा कि लाइट जा रही होगी, और आपको अगर आपको डिनर वगैरह करना है या लंच करना है या कुछ भी अंधेरा है रूम पे, तो उस केस में ये लाइट बहुत एनफ है। वैसे मीडियम मोड आपको दिखाऊं तो मीडियम मोड की लाइट भी एनफ है अगर आप कुछ यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो चलिए फैन को ऑन करते हैं। तो आप फर्स्ट प्रेस करेंगे तो ये पहले लो स्पीड पे चलेगा और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का एयर थ्रो आ रहा है। तो यहाँ से ये जो आप पेपर देख रहे हैं इसकी दूरी अराउंड 2.5 फीट की है। इससे ज़्यादा दूरी पे अगर मैं इसको रखूंगा तो आपको हवा जरा भी महसूस नहीं होगी।
तो अब ये लो स्पीड पे चल रहा है। अब इसको अगर एक बार मैं प्रेस करूंगा तो ये मीडियम पे आ जाएगा। तो वहाँ पे देखिए पेपर अब कैसे चल रहे हैं। और अगेन फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप इससे ज़्यादा दूरी पे इस फैन को प्लेस कर रहे हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। अब मैं इसको अगर एक और बार प्रेस करूं तो ये अभी फुल इंटेंसिटी पे चल रहा है। तो माइक को मैंने ऑफ कर दिया है। अब जो आप इसकी नॉइज सुन रहे हैं ये फैन की नॉइज है, और हो सकता है आपको रूम की नॉइज भी आ रही हो, क्योंकि अभी कैमरा कोई भी नॉइज कैंसिलेशन नहीं कर रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी नॉइज ये प्रोड्यूस करता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो नॉर्मल नॉइज है, आपको इरिटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि ये फैन किसको लेना चाहिए। तो अगर आपको किचन में गर्मी लगती है और आपके किचन में कोई भी पोर्टेबल फैन नहीं है, तो उस केस में आपको बहुत हेल्प करेगा। मगर अगेन एक चीज क्लियर कर दूं, अगर इस फैन के आगे 2-3 लोग खड़े हैं तो सबको हवा नहीं आएगी। ये वन डायरेक्शन में एयर को थ्रो करता है, तो जो इसके सामने एग्जैक्टली खड़ा होगा उसी को एयर का फ्लो महसूस होगा। अगर आप इसको रात को सोने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बेड के सामने लगा दूंगा और हम 3-4 लोग सो जाएंगे, तो इस केस में इस फैन का कोई यूज नहीं है, इस फैन को मत लीजिए। अगर आपको लेना है रात को डिनर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में आपको फैन हेल्प करेगा। ये 2 से ढाई घंटा तो आसानी से चल जाता है। तो अगर रात को लाइट जाती है और आपको डिनर वगैरह करना होता है या पढ़ाई वगैरह करनी होती है, तो उस केस में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करें अगर आप स्टडी टेबल पे बैठे हैं और आप स्टडी वगैरह करते हैं, तो उस केस में भी आपको हेल्प करेगा। आप इसको फैन को ऑन कर सकते हैं और आराम से इसके आगे स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सिंगल पर्सन के लिए फैन है, तो आसानी से 2-2.5 घंटे के लिए आपको फैन का जो बैकअप है वो आसानी से मिल जाएगा। वैसे लाइट का भी बैकअप आपको 2-2.5 घंटे आसानी से मिल जाएगा। लास्ट में एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप दोनों चीज एक बार में यूज करें, जैसे आप देख रहे हैं अभी लाइट भी चल रही है और इसके मैं फैन को भी ऑन कर दूं, तो इसका जो बैकअप है वो आधे 1 घंटे से भी कम रह जाता है। और देखिए लाइट बंद हो गई। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फैन भी चलाऊंगा और लाइट भी एक साथ चलाऊंगा, तो उस केस में इसका बैकअप बहुत कम हो जाएगा। उस केस में आपको बस एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप पावर बैंक का यूज करें। इससे पावर बैंक से बैक साइड में प्लग कर दें, फिर दोनों को लगाए रखें। तो इससे क्या होगा, इसकी बैटरी लगातार चार्ज होती रहेगी और आप दोनों चीजों को एक साथ यूज कर सकते हैं। और आपको मैंने दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन करें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।